सर्वेभ्यो स्वागतम बेहारामी। आशा करछि तुमे माने बहुत ही भले थिबो आ प्रिपरेशन आज यूजुअल जोरसोर चली थिबो। ठीक अछि, आमे 20 नंबर जे पूर्व क्वेश्चन रे डिस्कशन करिथिले किंतु कमेंट रो टिके कमी आसुची। कमेंट कर, कमेंट करबा द्वारा गोटे पॉजिटिव मोटिवेशन मिली थाए आगो को बढ़िबार। तो डेफिनेटली आमे थ्योरी क्लास भी आनिबा, सबु क्लास आसीबो, जस्ट कीप पेशेंस, टिके धैर्य धरवा दरकार सबुथेरे। बाकी एमितिया क्वेश्चन डेफिनेटली तुम एग्जाम रे आसीबो, आई स्वेयर। एई क्वेश्चन जो तुम सहित डिस्कशन होउची आ भितर क्वेश्चन आसीबा कथा ही आसीबो। तो चैनल रे जो माने नुआ अछ एबे जाई के चैनल को सब्सक्राइब करनियो आ पाखर थिया बेल आइकन ऊपर क्लिक करनियो, जहा फल रे जहा भी नुआ नुआ नोटिफिकेशन आसीबो तुम पाखरे पहुंचबो। बाकी मोर जमती नियम रही पूर्व वीडियो रे जो माने कमेंट करिसेंती सेमानकर कमेंट लास्ट रे पढ़ा जिवो। बाकी जो माने भी मो चैनल सहित जड़ित होइकी रहिसेंती सेमानकु हृदय अशेष अशेष धन्यवाद। तो चलो देरी न करके स्टार्ट कर दो आज रो वीडियो। 21 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखिबा। कौन रही, लर्निंग कम्स फ्रॉम। लर्निंग टा को थ्रू आसी थाए, एक्सपीरियंस रो, अभिज्ञता रू, ना अभ्यास रू, ना बोथ ए एंड बी, ना नन ऑफ द एभव। तो आमे जते बेले देखुचे शिक्षणटा केमिति हेताए, कोथुरु आसी थाए, अभ्यास रू ना। अभिज्ञता केमिति हेताए, शिक्षण हेई सारला परे अभिज्ञता हेई थाए, किंतु शिक्षणटा पुणी कोथुरु आसी थाए, अनभ्यास विषम विद्या। जे पर्यंत गोटे देख, गोटे कैंडलटे जळुची कि गोटे दीपटे जळुची, ठीक अच्छी, दीपटा जलुची, गोटे पिलाटे कौन करिवो, ताकू जाइकी से दीपटा को छुईबा को चेष्टा करिवो। से निआटा को से जलुथिबार देखि तार इच्छा हबो से छुईबा को चेष्टा करिवो। तो सेठारे कौन हबो, ता हाथटा फास्ट टाइम टिके जळला भलिया लागिवो, टिके गरम लागिवो। फास्ट थर से जानि परिबोनी, सेकेंड थर ताकू निहाती ता हाथ टिके जला टाइप रो फील हबो। थर्ड थर को से आउ टच करिवो कि से जगह को, कि सपोज गोटे लंकाटे से आनी खाइदेला, थरटे राग लगे पर सेकेंड थर से खाइब कि। देन आमे जदि गोटे जिनस को कीप एंड कीप डूइंग करूचे, प्रैक्टिस करूचे, ता द्वारा आमर शिक्षण बा लर्निंग स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। ठीक से भाई मुझे गोटे एग्जांपल देली, यहाँ जानवा द्वारा आम शिखिले जे ना यहाँ करवा उचित नुहे। गोटे छोट पिलाटे शिखला कि ना मो निया को छुईबे ना, ठीक से भाई अभ्यास द्वारा ही शिक्षण आसी था। अभ्यास ठारू ही आमे जतिकी जतिकी अभ्यास करिबा ता द्वारा ही शिक्षण आसीबो। क्लियर। तापरे जिबा, मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल ग्रोथ विदाउट एनी। तो जदि बा क्वेश्चन आसे एठी आ गोटे अंडरलाइन करि दउची, मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम व्हिच सेक्शन। हमर जंती पचारिला जस्ट एना पूर्वरु कि लर्निंग कम्स फ्रॉम, सिंपल पचारतिला प्रैक्टिस रु आसे। ठीक से एबोली जदि पचार दबो मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम, सेठी हमें कौन लिखा, इंडिविजुअल ग्रोथ। तापर कौन देछि, मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल ग्रोथ विदाउट एनी इंटरनल स्टिमुली, माने आंतरिक उद्दीपन। स्टिमुलस गोटे, स्टिमुली गोटे, बाकी एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली कहले कौन, बाह्य उद्दीपन। तो मैच्योरिटीटा काहा प्रभाव बिना आसी थाए। मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल ग्रोथ विदाउट एनी, माने कहा सपोर्ट बिना सीए आसी थाए। कौन हो मैच्योरिटीटा आम जाने आमर जे पर्यंत आंतरिक फील आम न करिचे बा आम भीतर गोटे मैच्योरेशन आसी जाए, आम शारीरिक क्षेत्र में हो, मानसिक क्षेत्र में हो, आमर एज अनुसार हो, जहाँ भी हो, सेटा इंटरनल स्टिमुली आमर काम करिथाए कोथरे, मैच्योरिटी। किंतु क्वेश्चन अछि कौन, कहा बिना साहाଯ୍य रे मैच्योरिटी आसी थाए। इंडिविजुअल ग्रोथ जो आसी थाए मैच्योरिटी रे, सेटा एक्सटर्नल स्टिमुली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। तो आंसर कौन जीवो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि मैच्योरिटी आसी थाए इंडिविजुअल ग्रोथ रे विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, बाह्य उद्दीपन बिना। आई थिंक क्लियर हो जाइथिबो। गोटे है इंटरनल स्टिमुली, गोटे है एक्सटर्नल स्टिमुली। तापर देखिबा जोटा कि प्रभाव करि थाए काकू
मानव को उद्दीपन उद्दीपक गोटे उद्दीपन गोटे उद्दीपक किए हो मानव उद्दीपन किए जी आमको प्रभाव पकाए जो कारक गुड़ाक परिवेश हो समाज हो वातावरण हो पर्यावरण हो ये सब कौन उद्दीपकर प्रभाव पकेबार जो कारक गुड़ाक 23 नंबर क्वेश्चन देखिबा द बेसिक नीड ऑफ लर्निंग ऑटोनोमी इज द बेसिक नीड ऑफ लर्निंग ऑटोनोमी या अर्थ कौन देखिबा आग तो बेसिक कथा है कौन यार शिक्षणर मूल अधिकार जो रही तार आवश्यकता कौन तार मेन आवश्यकता कौन लर्निंग ऑटोनोमी कहले शिक्षणर स्वत्व अधिकार बा स्वयं शासन तो कौन हो द नीड टू फील कैपेबल ऑफ स्किल्ड माने द नीड आवश्यकता बेसिक आवश्यकता कौन रही द नीड टू फील कैपेबल ऑफ स्किल्ड कौशल सक्षम हेबार अनुभव ठीक अच्छे आवश्यकता कौन आसी था कौशल गुड़ाक सक्षम हेबार सेकेंड पॉइंट कौन दीची द नीड टू फील फ्री ऑफ एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट्स ऑन बिहेवियर एक्सटर्नल कन्स्ट्रेंट्स ऑन बिहेवियर माने कौन बाह्य प्रतिबंध जो आसीबो बिहेवियर रे ताकू एडे आमे फील फ्री माने कौन फ्री अनुभव करबा बा स्वाधीनता अनुभव करबा सेटा कहार लर्निंग ऑटोनोमी रो ऑब्वियसली ऑटोनोमी कहले आमे कौन बुझुचे स्वयं शासन केते बेले गोटे शिक्षणटे निजे शासन को आसी था जेते बेले आमे व्यवहार रे निजे फील फ्री करबा अनुभव करबा जे हाँ आमे सबुथरे काम करि परिबा बा सब जिंस रे आमे अग्रसर होई परिबा एक्सटर्नल बाधा किछि रहिबो नाही बाह्य प्रभाव किछि पड़िबो नाही देन ऑप्शन 4टा जाक तो निहाती पड़िबा दरकार द नीड टू फील कनेक्टेड और इन्वॉल्वड विथ अदर्स एटा भी कि टू नीड द नीड टू फील अनुभव करबा कि कौन कनेक्टेड माने कौन जड़ित हेबा इन्वॉल्वड माने भी सेम विथ अदर्स अन्य मानक सहित जड़ित हेबार जो अनुभवटा तो 23 रो राइट आंसर कहले आमे गोटाए जिंस को एठारे बुझुचे कि ऑटोनोमी कहले आमे देखुचे जे स्वयं शासन केते बेले आसीबो जेते बेले आमे बाह्य कारक रु बा बाह्य प्रभाव आम ऊपर जेमती आम बिहेवियर ऊपर न पड़े आमे सेथुरु फ्री अनुभव करबा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है जी व्हिच इज द लर्निंग टास्क व्हिच इज द लर्निंग टास्क या एमानक भितर लर्निंग रो टास्क कोटा शिक्षण रो कार्य कोटा स्टिमुलस रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन माने कोन चिन्हबा स्टिमुलस माने उद्दीपक रेस्पॉन्स जेनरेशन अन्य अर्थरे भी आमे जदि कहबा स्टिमुलस माने प्रोत्साहन भी हे परिबो तो देखो उद्दीपक भी हे परिबो स्टिमुलस रिकॉग्नाइजेशन उद्दीपक को चिन्हबा रेस्पॉन्स जेनरेशन रेस्पॉन्स माने कौन प्रतिक्रिया निर्माण रेस्पॉन्स जेनरेशन प्रोसीजर फॉलोइंग माने कौन प्रणाली को बा प्रक्रिया को फॉलो करबा अनुसरण करबा मु जेतिकी भी हिंदी टर्म कहूची हमर जेहेतु एटा बाइलिंगुअल आसीबो संस्कृत रे आसीबो बोथ इंग्लिश और ओडिया समथिंग लाइक दैट तो हिंदी टर्म गुड़ाक निहाती मन रखा दरकार ओडिया टर्म जोड़ा ताकू तो ओडिया रे भी सेम कह जाए हिंदी रे भी आउ संस्कृत रे भी कारण मुझे भाया पर्टिकुलर वर्ड खोजिक आणुची जोड़ा कि 3टा लैंग्वेज रे सेम सेम कह जाए तो स्टिमुलस माने कौन उद्दीपक रिकॉग्नाइजेशन माने चिन्हबा चिन्हटीकरण रेस्पॉन्स जेनरेशन माने कौन प्रतिक्रिया निर्माण देन प्रोसीजर फॉलोइंग माने प्रक्रिया अनुसरण तो 24 कौन आंसर हम लर्निंग रो टास्क कौन करुची सबुतक जिनिस करुची स्टिमुलस रिकॉग्नाइजेशन भी करुची रेस्पॉन्स भी जेनरेट करुची देन प्रोसीजर को मध्य फॉलो करुची तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू विजुअल लर्नर्स तुम्हें मैंने देखिथिबो क्लासरूम रे सब विभिन्न प्रकार छात्र छात्री माने पाठ पढ़ती जमीती कि आमर समावेशी शिक्षा मध्य रही ठीक अच्छे तो सी पचारि व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू विजुअल लर्नर्स कह भाव टिके
ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଟା ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହଁ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହଁ? ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ, ଲେକ୍ଚର ନା ପିକ୍ଚର୍ସ? ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର କେଉଁଟା ଦରକାର ନୁହଁ ଆମେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବାଛିପାରୁଛେ। କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଠିକ୍। ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ କେଉଁମାନେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଭିଜୁଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ, ଟିଚିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଭିଜୁଆଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଦରକାର? ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କର। ଦେନ୍ ସେମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିକି ବି ପଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପିକ୍ଚର୍ସ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି। ଠିକ୍। ପିକ୍ଚର, ଚାର୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଭିଜୁଆଲ୍ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥାଏ। ତ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଆସିବ? ଦେଖ, ଭିଜୁଆଲ୍ କହିଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ଇମେଜ୍। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଯିବ? ଇମେଜ୍ ପରେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ, ପିକ୍ଚର୍ସ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ସବୁ? ଚାର୍ଟସ୍, ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଫର୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ ବହୁତ ହିଁ ଥାଏ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ। ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନୋଟ୍ ଟେକର୍ସ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ସ୍ପାକ୍ଟିଆଲ୍ ରିଜନିଂ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଥିଙ୍କ ଇନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ, ପିକ୍ଚର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବନା ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ରିମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଦେ ଆର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ଅଡ଼ିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ହେଇଯିବେ। ଅଡ଼ିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଲେକ୍ଚରର୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲେକ୍ଚରର୍ଟା ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଲେକ୍ଚରର୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଲିସନିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ କି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅବଭିୟସଲି ଟ୍ରୁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବହାରରେ। ବାଞ୍ଛିତ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିହେବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଶିଖିଗଲା ପରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଶିଖି ଯାଇଛ, ତାକୁ ଆଉ ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବ କି? ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଆମେ 3 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ଚଲାଉଛୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ସେ ଭୁଲିବାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଲିବା ନୁହଁ। ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସାଇକେଲ। ତ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାଟା କ'ଣ? ଆମର ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ମାସ ଚଲାଉନେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଅଭ୍ୟାସର କମି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି କି ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଯଦି ବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଚଲାଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛେ କି? ବା ବର୍ଷେ ପରେ କି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଚଲାଉଛେ, ଟିକେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଦିନ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ସେଇ କଥା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରୁ। ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ, ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଜାରେବଲ୍ ୱେ, ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଇଚ୍ଛୁକ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫଳାଫଳ। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପାସିଟି ୱିଥ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍? କୁହ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣାଅ। କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସି କରୁଛ।
तो लर्निंग कहले आम समस्ते भी तुम्हें मैंने गेस कर सारे कौन लर्निंग हूँ तीनटा जाक ऑप्शन ठीक अच्छी मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर देन आम जो अनुसार चाहूचे आम जदि आम शिक्षा ग्रहण करवा आमर सबू इच्छा पूरण हो पार ठीक ना विद्या थिले आम कौटी हारिबा नहीं देन रिजल्ट ऑफ वन्स एक्सपीरियंस अनुभवर फलाफल एडजस्टमेंट कैपेसिटी जोड़ा कि शिक्षा ही दे था शिक्षण ही दे था आम सब थे एडजस्टमेंट केतबेले करते जितेबाला आमर से पावरटा भितर आसी थाए आम गोटे जिनिस एडजस्टमेंट कर शिखी थाए शिखा वार्ड आसीगला ना तापर देखिबा द प्रोसेस ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लर्निंग इज कॉल्ड माने आमे जेतेबेले प्रक्रिया भितर थिबा कहार लर्निंग ड्यूरिंग लर्निंग से भितर से पीरियड भितर द प्रोसेस ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लर्निंग माने जो परिवर्तनटा लर्निंग चली समय रे हुए सेटा को कौन कह जाए लर्निंग प्रोसेस लर्निंग आउटकम लर्निंग मटेरियल ना नन ऑफ द अबव भेरी इजी क्वेश्चन किंतु एथरे किछि माने कौन ओवर कॉन्फिडेंस कोथरे हबा कथा नुह तो चार्टा जाक ऑप्शन आग पढ़ा तापर उत्तर दबा लर्निंग प्रोसेस लर्निंग आउटकम ना लर्निंग मटेरियल कदापि नुह प्रोसेस भितर चली आम जाचे से लर्निंग पीरियडटा को कौन कह जाए लर्निंग प्रोसेस जिते बेले लर्निंगटा आउटकम रूप से आसो से केतेबेले हम फलाफल जितेबाला आम जिते शिखिजा अभिज्ञता आसीज तार परीक्षा हम जदि परीक्षार उत्तीर्ण हेले बा ठीक ठाक बाहर से आम जानले जे लर्निंग एज ए आउटकम इट इज गुड ठीक मटेरियल लर्निंग मटेरियल माने कौन जहाँ भी सब एलिमेंट्स तो यहाँ लर्निंग प्रोसेस इज द राइट आंसर ऑप्शन ए शिक्षण प्रक्रिया एनी सिचुएशन व्हिच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन आवर बिहेवियर इज कॉल्ड एनी सिचुएशन सिचुएशन माने कौन परिस्थिति कौन सी परिस्थिति जी कि आनी थाए कौन आनी थाए चेंजेस परिवर्तन इन आवर बिहेवियर माने कौन व्यवहार रे तो सेटा कौन कहुब एटा सब डेफिनेशन गुड़ाक मन रखिबो जेहेतु एटा सिलेबस वाइज कोर्स वाइज आउ कट टू कट क्वेश्चन आंसर माने कहा परे केमिति क्वेश्चन आंसर से भाया ही रही पूरा पिन टू पिन किसी भी क्वेश्चन एपट सेपट ना जो अकॉर्डिंगली सिलेबस से अकॉर्डिंगली क्वेश्चन तो एनी सिचुएशन व्हिच ब्रिंग्स सिचुएशन माने कौन सी सिचुएशन जदि आम आगे आसे जोटा कि आम व्यवहार रे परिवर्तन आनी थाए सेटा को कौन कहवा सेटा हे जिवो लर्निंग मटेरियल सिचुएशनटा भी मटेरियल रे जिवो कारण व्यवहार रे परिवर्तन करबा भली कैपेसिटी कहार एठारे आसिला सिचुएशन रो आम एठी गोटे सिचुएशन भौतिक परिस्थिति हो पारे भौतिक परिस्थिति हम ना तो सेटा कौन है जिवो लर्निंग मटेरियल रे ही गणा जिवो तापरे ऑप्शन को जिबा तापर क्वेश्चन कौन रही लर्निंग एज ए प्रोसेस इनक्लूड्स लर्निंग गोटे प्रक्रिया हिसाब रे कौन इनक्लूड करे डिस्कवरी लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग ट्रायल एंड एरर लर्निंग ना ऑल ऑफ द एबव तुम्हें निजे टिके विचार कर एठी तो शिक्षण को जदि आम गोटे प्रक्रिया हिसाब रे नबा बा शिक्षण गोटे प्रक्रिया नेबा कौन शिक्षण गोटे प्रक्रिया हिसाब रे कौन कौन इनक्लूड करे डिस्कवरी नुआ नुआ जिनिस उद्भावन करे मीनिंगफुल लर्निंग एटा भी ठीक माने कौन अर्थ थिबा दरकार अर्थयुक्त शिक्षण ट्रायल एंड एरर मेथड तो डेफिनेटली रहा आम गोटे थरक तो सब जिन ठीक कर ना ट्राए करवा एरर हम पुणी शिखा तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी हूँ ठीक उत्तर 31 क्वेश्चन कौन रही लर्निंग एज एन आउटकम इनक्लूड्स आम देखिले फास्ट कौन लर्निंग एज एन ए प्रोसेस तापरे लर्निंग एज एन आउटकम हिसाब से कौन कौन हो कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन तो ऑप्शन कौन हो राइट आंसर कॉग्निटिव डोमेन माने हम जाने ज्ञानात्मक लक्ष्य अफेक्टिव माने भावात्मक साइकोमोटर बा जहाँ को आम कहूचे मनोगत्यात्मक
तो यहाँ तीनटा जाक लक्ष्य को जितेबाला आम हासिल करदे से लर्निंग एज एन आउटकम ये सब जिनस को इनक्लूड करुच्ची से जाकि लर्निंग आउटकम हो पार लक्ष्य पूरण हो पारे एवरीथिंग हैज सम कौन डोमेन्स सम डोमेन्स जमती शिक्षण भी तीनटा रही लक्ष्य कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन ठीक से भाई मनीष जीवन में लक्ष्यहीन मनीष कौन सी जगार जीति पारे ना ठीक अच्छे लक्ष्य गोटे रख बा दीटा रख बा 10टा रख किंतु लक्ष्य रहा दरकार सबुटी किंतु कहते गोटे लक्ष्य रखा दरकार आजिकलिका डेट जो भाई माने कौन वाइटल डे जो भाई आमर अग्रसर हो दुनिया तो आमर वे ऑफ लुकिंग बहुत माने कौन ब्रॉड हवा दरकार संकुचित न हो कि प्रसारित होगा दरकार ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मुझे कहवाक चाहूँगी से बुझा चेष्टा कर गोटे जिनस जदि आम पारंगम न हो पारुचे गोटे जिनस जदि आम बारंबार फेल होचे से जिनस को तो आम लगी ता सहित आम कौन पारंगम हो पार आजिकलिका डेट्रे तो गोटाए जिनस सबकि हो पारुनी ना बहुत किसी उपाय अच्छी जीवन में बस खुश रहा जीवन में क्या दुख भी दबा कथा नुह निजे खुश रहा अन्य भी खुश जमी रहा दरकार द प्रो फाउंडर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इज कुह प्रो फाउंडर किए रचनावाद आमे जानीचे मु काले ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी जीन पियाजे Constructivism says that people construct their own knowledge through their experience. That statement is एटा ठीक कथा कंस्ट्रक्टिविज्म कौन कहे कि पीपुल तैयारी करती निज ज्ञान थ्रू देयर एक्सपीरियंस अभिज्ञतारू जी से अभिज्ञता करेंगे से निजे निजे से ज्ञान आहरण करेंगे जोटा कि क्या द्वारा कहुई जीन पियाजे को द्वारा कहुई आउटा ट्रू स्टेटमेंट यहाँ सत्य माने सत्य कौन वाक्य कंस्ट्रक्टिविज्म सेज दैट पीपुल कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज निज ज्ञान निजे तैयारी करती क्या थ्रू देयर एक्सपीरियंस अभिज्ञतारू जी से एक्सपीरियंस करेंगे से ज्ञान आहरण करेंगे यहाँ किए कौन कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद यहाँ कहे यहाँ केते नंबर गला नंबर 33 तापर देखिबा देख फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग रचनावाद शिक्षण कौड़ा प्रिंसिपल नुह कुह तो ये जो 4टा ऑप्शन रही कौड़ा कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लक्षण सिद्धांत नुहे प्रिंसिपल माने कौन सिद्धांत कौन हो आर्टिकुलेशन रिफ्लेक्शन कोलाबोरेशन ना एडिशन आर्टिकुलेशन माने कौन आम देखा आर्टिकुलेशन माने हूँ एठारे कौन उच्चारण ठीक आर्टिकुलेशन माने हला उच्चारण देन रिफ्लेक्शन है कौन प्रतिफलन प्रतिफलन उच्चारण प्रतिफलन कोलाबोरेशन माने कौन सहयोग यूट्यूब रे कोलाबोरेशन सब करते ना यूट्यूब इंस्टा बस तुम्हें मैंने एवढे सब जानी थो एडिशन माने कौन योग तो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग रो माने रचनावाद शिक्षण रो कौटा सिद्धांत नुहे आर्टिकुलेशनटा गोटे सिद्धांत जोटा कि आमर हो उच्चारण तापर प्रतिफलन सहयोग ये 3टा जाक सिद्धांत अंतर्भुक्त किंतु योगटा ता अंतर्भुक्त नुह बा जोड़ना जोटा जोड़ा जोटा कहुए एडिशन तापरे द टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रचनावाद कक्षारे गोटे टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेशन दिस स्टेटमेंट इज ता अर्थ आगे बुझा फास्ट आम देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेशन जदि आम फैसिलिटेशन रो मीनिंग जानी पारुचे ताहले तापर आम कौन तार उत्तर करिपरिबा आम जदि फैसिलिटेशन रो मीनिंग जान नथिबा देन आमर कौन हो आम आगको ही बढ़ी पारिबानी तेणु मु सब जिनसर कौन कहीदे हिंदी टर्म गुड़ाक सब कहीदे
तो फैसिलिटेशन माने कौन सुगम बनाना माने कौन सुगम बनैबा गोटे टीचर जितेबाला रचनावाद कक्षार थाए से कौ भाया आक्ट करे कौ भाया पढ़ाए जमीती कि तार सब जिनस ठीक से हो पार एटा स्टेटमेंटा कौन ट्रू ऑब्वियसली ट्रू हम रचनावाद रे सब जिनस केमती सरल रु सरल भाव से बुझे पार दैट इज द मेन थिंग तापर देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एटा बहुत ही इंपोर्टेंट आउ जदि या भीतर क्वेश्चन न आसला देखो तुम्हें मैंने एग्जाम देव आउ कह मैम जहाँ आप पढ़ाई बोली आमर एटा क्वेश्चन ठीक है एटा आसीला एटा डेफिनेटली आउटर किसी क्वेश्चन आसब ना ठीक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाँ क्वेश्चन बुले पारे किंतु ऑप्शन ऑप्शन तो किसी बुले पारबनी क्वेश्चन टा खाली जहाँ बुलेब आउ ट्रू फॉल्स करके ही पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कौटा नुह कैरेक्टरिस्टिक्स या भीतर नुह कुह रचनावाद क्लासरूम रो कोडा नुह हायर थिंकिंग इज एनकरेज्ड ऑब्वियसली रचनावाद माने आम कौन बुझुचे जे पिला माने केतेबेले रचनावादी हेबे जेतेबेले से माने किछि नुआ नुआ जिनस को इच्छा प्रकाश करिवे आग्रह करिवे केतेबेले सेटा हबो जेतेबेले गोटे टीचरटे भल पाठ पढ़ाइबो भल शिखेइबो नुआ नुआ जिनस शिखेइबो पिलांकर रुचि आग्रह सब सृष्टि करि परिबो दैट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम सेईटा को ही रचनावाद कक्षा कुहाजिबो ठीक तो हायर थिंकिंग इज एनकरेज सेठी कौन मोटिवेशन दिज्व एनकरेज करा आउ नुआ नुआ जिनिस सब भावेबा एनकरेज करा ऑप्शन ए ठीक अच्छी तापर ऑप्शन बी स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी जो स्वयं शासन इनिशिएटिव आर एक्सेप्टेड सेटा ग्रहण करा कोलाबोरेटिव माने सहयोग करवा डिस्कशन मेथड इज फॉलोड देन लेक्चर मेथड इज फॉलोड से कौन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे कथा कहली आदर ऑल ऑफ द एबव था किंतु लास्ट कौन अच्छी नॉट जेहेतु रही क्वेश्चन टा भूली जाइए देख तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आम तीन टा जाक पढ़ी पढ़ी आसले तीन टा जाक तो कैरेक्टरिस्टिक्स रे जीव लेक्चरर मेथड इज फॉलोड ना रचनावाद कौन केवल भाषण देदेले हेनी केवल छिड़ा कि गोटे जगार पढ़ी दे जीव कि द टीचर सेंट्रिक और टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल अप्रोच इन दिस अप्रोच द टीचर फंक्शंस इन द फैमिलियर रोल एमती कहीदेले पिला सब मुंड उपर उपर पड़ेब पछ पिला शोई पड़े आग पिला सब खाली जी आखि खोलिकी चाहे शुणुवे बस से रचनावाद कहले से क्लासरूम सारा पिला जमती एक्टिव थे से कक्षा ही से भाया पूरा एनर्जेटिक क्लासरूम क्लियर तो लेक्चरर मेथड इज नॉट फॉलोड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तापर जीवा आगु को व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉलोड इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टू असेस स्टूडेंट्स माने कौन 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 सब मेथड फॉलो करा जाए कौ कौ विधि सबू क्यों कौ प्रणाली सबू फॉलो करा जाए रचनावाद कक्षा रे पिक्टोरियल असेसमेंट रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग हैंड्स ऑन असेसमेंट ऑल ऑफ द एबव फास्ट जानिबा दरकार यार कौन सब मीनिंग नाई जदि तुम्हें मैंने सब इंग्लिश बुझीपार पूरा कट टू कट सब क्लीयर अच्छा ताहले मु तार हिंदी टर्म कहबिनी मत नेक्स्ट कमेंट कर ठीक किंतु मु गेस करुँची कि प्राय पिला हिंदी टर्म शुणिकी खुशी होते तो बेटर हम हिंदी टर्मटा कहवा ना कि पिक्टोरियल असेसमेंट माने आम कौन बुझुचे तो पिक्टोरियल असेसमेंट कहले आम बुझुचे जे चित्र मूल्यांकन जानी थे तो मैंने जानी देन रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन माने कौन बुझुचे चिंतनशील प्रश्नोत्तरी तापरे हैंड्स ऑन असेसमेंट कहले मूल्यांकन पर हाथ मूल्यांकन उपर हाथ तो जे कौ कौ मेथड सब फॉलो करा जाए सबूतक मेथड फॉलो करा जाए कोठी गोटे रचनावाद क्लासरूम रे तापर देखिबा फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम सेम क्वेश्चन आसो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम उपर कारण मु कहिची सिलेबस रो पॉइंट टू पॉइंट उपर क्वेश्चन सब अणा हेची फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम माने कौन
तुमे माने हुए तो पढ़ी जो मैंने ऑलरेडी एग्जाम देच ए बुक फॉलो करिथिबो किंतु यार हिंदी टर्म एमती कहुच्छे और बुझे कि एमती कहुच्छे जोटा कि तुम्हें पाई नथिबो मे बी तुम्हें काहाठारू भल पाउथिबो काहाठारू अधिक पाउथिबो काहाठारू कम पाउथिबो बट मु एतिकी चेष्टा करूची तुम्हें माने मो वीडियो थ्रू रु सेतिकी नॉलेज आहरण कर जेतिकी माने या भितर दरकार कहीं निराश है कि न जानतु जमती बाकी तुम हाथ में अच्छी तुम्हें लाइक कर शेयर कर तुम ऊपर डिपेंड करे किसी असुविधा नहीं ठीक नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच नॉट अ मेथड ऑफ असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम माने रचनावाद कक्षा कौटा मेथड नुह मूल्यांकन व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ असेसमेंट देखा कॉन्सेप्ट मैथ ना स्टूडेंट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट ना इंटरव्यू कॉन्सेप्ट मैप तो दरकार स्टूडेंट पोर्टफोलियो तो निहाती दरकार प्रोजेक्ट तो दरकार इंटरव्यू क्लासरूम रे कौन हम ये रचनावाद क्लासरूम रे इंटरव्यू रो किछि मूल्यांकन रे एवडा किछि दरकार नहीं इंटरव्यू निया जाए नहीं क्लियर बाकी हिंदी टर्म गुड़ाक एटार सब तुम्हें मैंने कहब कमेंट रे ए गोटे क्वेश्चन छाड़िली फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच नॉट अ बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग कौटा गोटे बेसिक कंडीशन नुह या भीतर कौटा बुनियादी शर्त नुह कहाँपाई लर्निंग पाई रेडीनेस मैच्यूरेशन मोटिवेशन ना इकोनॉमिक कंडीशंस तो आमको कौन लगुच या भीतर कि फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच नॉट अ बेसिक कंडीशन फॉर लर्निंग गोटे माने सेमिति किछि आवश्यकता नहीं कहाँपाई लर्निंग पाई मैच्यूरेशन दरकार मोटिवेशन दरकार रेडीनेस दरकार किंतु इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक जार वीकर जो मैंने अच्छा से पाठ पढ़ू ना ठीक तो इकोनॉमिक कंडीशन इज द राइट आंसर कार्ल रोजर इज ए साइकोलॉजिस्ट एटा आ गोटे टॉपिक ऊपर आम पलैबा पुणी काली देखा ये वीडियो रे तो से पर्यंत भले रुह खुशी रुह जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।